वहीं दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता में सुनवाई की जा रही है। बढ़ते प्रदूषण पर कोर्ट ने चिंता जताई थी। पराली रोकने के उपायों पर हलफनामा भी मांगा था। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से ये हलफनामा मांगा था कि आखिरकार जो पराली जलाने को लेकर तमाम जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी। साथ ही साथ पराली रोकने के उपायों पर यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब और हरियाणा से मांगा गया है। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जताई है, तो प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कार्रवाई, जिसकी अध्यक्षता खुद सीजेआई बीआर गवई द्वारा की गई और बढ़ते प्रदूषण पर कोर्ट ने चिंता जताई है। लगातार प्रदूषण का कहर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिवाली के बाद देखा गया है कि प्रदूषण का स्तर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इस सब में जो एक अहम माना जा रहा है कि पराली जलाना, उसको लेकर आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा में इस दौरान किसानों द्वारा पराली जलाई जाती है, जिसको लेकर सरकार उन्हें इसको ना जलाने के काफी दिशा निर्देश भी देती है और इस पूरे मामले पर पराली न जलाने को लेकर हलफनामा उपायों का सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर बरकरार है। कई इलाकों में एक्यूआई 380 के पार पहुंच गया है। खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता पहुंच गई है। बढ़ती ठंड और प्रदूषण का एक तरीके से डबल अटैक वहां पर लोगों पर हो रहा है और लोगों की सेहत पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखी जा रही है कि प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ बढ़ती ठंड के साथ लोगों को एक डबल अटैक वहाँ पर सहना पड़ रहा है, जिससे लोगों की सेहत पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर बरकरार है। कई जगहों पर एक्यूआई जो है वो 380 के पार देखने को मिला है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार हवा जो है वो जहरीली हो चुकी है, क्योंकि अगर एक्यूआई की बात करें तो एक्यूआई भी 300 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी अक्षरधाम के पास है और तस्वीरें जो है वो सीधा आपको यहां से दिखाएंगे किस तरीके से धुंध की चादर जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से विजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर कम नजर आ रही है और जैसे जैसे तापमान जो है वो नीचे जा रहा है, वैसे वैसे प्रदूषण का स्तर जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज भी एक्यूआई वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज हुआ है। डेटा के जरिए जो है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ हालात जो है वो दिल्ली में बने हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो हेडलाइट जो है, लाइटें जो है गाड़ियां वो भी चलाकर चल रही हैं ताकि विजिबिलिटी जो है उससे उनको तकलीफ ना हो। देखिए हर गाड़ी जो है वो अपनी लाइट जो है उन्होंने जलाई हुई है ताकि आगे का जो रास्ता है वो भी क्लियर दिख सके और धुंध जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो डेटा है उसके जरिए लोगों को समझाने की भी कोशिश यहाँ पर हम करते हैं। अगर आप देखिए तो इस वक्त का दिल्ली का एक्यूआई जो है वो 350 के ऊपर दर्ज हो रहा है, वेरी पुअर कैटेगरी में है। अगर दिल्ली के और भी हिस्सों की हम बात करेंगे तो आप देखिए अलीपुर, शादीपुर, आईटीओ की अगर बात करें, सिरी फोर्ट की बात करें, सभी जगहों पर एक्यूआई 390 के ऊपर है, कहीं पर 350 के करीब है। कई ऐसे एरिया हैं, अगर आप देखें तो रोहिणी, जनकपुरी ऐसे एरिया है, जहांगीरपुरी, जहां पर एक्यूआई 400 के पार चला गया है और इन एरिया पे अक्सर देखा जाता है कंजेशन काफी ज्यादा रहता है, भीड़ भाड़ जो है वो एरिया वाले इलाके हैं। बवाना की बात करें, वजीरपुर की बात करें, एक्यूआई 400 के पार दर्ज हो रहा है, यानी कि सीवियर कैटेगरी में एक्यूआई जो है वो दर्ज हो रहा है। फिलहाल अगर हम देखें भी तो लोग जो है वो भी कहीं ना कहीं कुछ लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर मास्क लगा रहे हैं, कुछ नहीं लगा रहे हैं। कोशिश भी करेंगे कुछ लोगों से बात करने की। सर, हम लोग प्रदूषण पे बात कर रहे हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? तो देखिए किस तरीके से जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो इस पर बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये प्रॉब्लम बनी हुई है, काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। मैं आरजू सेठ, कैमरा से हिमांशु नेगी के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। वहीं बहादुरगढ़ में एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है। पाबंदियों के बावजूद वहां पर प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और प्रदूषण नियंत्रण विभाग वहां पर एक्शन में नजर आ रहा है। अवैध फैक्ट्रियों को सील किया जा रहा है, कई विभागों को नोटिस भेजे गए हैं और बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों की दिक्कतें भी लगातार बढ़ रही हैं। लोगों की सेहत पर खासा असर देखने को मिल रहा है।
दिल्ली एनसीआर की घाटी बहादुरगढ़ के हालात भी गैस चैम्बर शरीफे बन चुके हैं। दिन प्रतिदिन हवा जहरीली होती जा रही है। AQI लेवल फिर बढ़ गया है। सोमवार की सुबह यहाँ का AQI लेवल 4 से 2 दर्ज किया गया। ग्रैप 3 लागू होने के बाद भी वहाँ पर हालात नहीं सुधर रहे। बहादुरगढ़ देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बनता जा रहा है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण विभाग की रीजनल ऑफिसर शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया कि विभाग द्वारा लगातार अवैध फैक्ट्रियों को सील करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही टूटी सड़कों की वजह से NHAI, PWD विभाग और HSVP को नोटिस भेजे गए हैं। निर्धारित जगह पर कूड़ा नहीं डालने और कूड़ा जलाने के मामले सामने आने पर बहादुरगढ़ नगर परिषद को भी नोटिस भेजे गए हैं। आने वाले दिनों में तापमान गिरने के साथ साथ प्रदूषण बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। वायु गुणवत्ता सुधार के लिए विभाग तो लगातार सभी डिपार्टमेंट्स के टच में है और सभी को डायरेक्शंस भी लगातार दे रहे हैं, जिसमें चाहे NHAI है, चाहे HSVP है, MC है और PWD B&R है। जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबके साथ टच में है और सभी को ये कहा हुआ है कि छिड़काव रेगुलर रखें अपना। हमारे यहाँ पर स्मोक गन से भी छिड़काव किया जा रहा है, मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन भी चल रही है, टैंकर से भी छिड़काव किया जा रहा है। सड़कों पे रेगुलरली बदल के कर रहे हैं। मतलब कुछ एक ऐसे एरिया है जहाँ पर थोड़ा सा सड़कें खराब है, तो उस हालत के अंदर उन सड़कों से डस्ट निकलती है, उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर छिड़काव थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है। और जैसे AQI है कि सभी के लिए एक समस्या भी है, दिल्ली में भी ज़्यादा AQI है, बहादुरगढ़ में भी है। तो सभी विभागों से फिर दोबारा मेरा अनुरोध है कि कृपया करके छिड़काव की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दें, स्मोक गन्स और लगाएं। बाकी जितने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ भी स्मोक गन्स प्रोवाइड की हुई है। वहीं जींद में पराली जलाने की घटनाओं पर सख्ती प्रशासन की देखी गई है। 10 पुलिस कर्मचारी इस पूरे मामले को लेकर सस्पेंड कर दिए गए हैं। 5 ASI रैंक के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। पराली जलाने की घटनाओं पर SP की ये कार्रवाई वहां पर सामने आई है। गांव में गश्त पर ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें लापरवाही के चलते ये एक्शन लिया गया है। तो जींद में पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह